एवरीवन, आई एम नंदिता और आज मैं घर में अकेली हूँ और रात के बज रहे हैं 9:15। वैसे तो मैं लाइफ में कभी ऐसे अकेले नहीं रही, पर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं घर में अकेली हूँ क्योंकि मेरे भाई हॉस्पिटल में है, उसकी सर्जरी हुई है। पापा की नाइट शिफ्ट है, वो चले गए। मैं अभी हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ खाना देकर उनको। और बाहर ठंड भी बहुत है, मतलब बाइक पे रहो तो ठंड लगती है, ऐसे ठीक है। सो मैं अभी आई हूँ और मेरे घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और मैं काम कर कर के इतनी हो गई हूँ इरिटेट, क्योंकि मैं बात नहीं कर पा रही हूँ किसी से और बस काम ही कर रही हूँ क्योंकि मम्मी है नहीं। मम्मी होती है तो मैं पग पग करती हूँ, और हॉस्पिटल में फ़ोन करके डिस्टर्ब करना उनको मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और बर्तन धोती हूँ, फिर बर्तन हो जाते हैं। ये खाना तो पूरा बन ही रहा है और गंदा गंदा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कुछ भी, तो मैं ठीक कर कर के हाँ। आप लोग मेरे फेस से अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि मैं काम के चक्कर में मैं मुँह भी नहीं धोया। मैंने बस नहाई हूँ, उसके बाद से मैं ऐसी बावली घूम रही हूँ। मैंने कल से अपने बालों में कंघी भी नहीं करी है और बस 2 बार मैं हॉस्पिटल हुआ ही, लेकिन ऐसे बालों को लेके रबड़ लगा लिया, चल दिया, जूड़ा बना लिया, पर कंघी नहीं करी है। और फिर मुझे अभी मैं आई हूँ, फिर मुझे काम भी करना है घर का पूरा। ये देखिए आप, मैंने किचन की क्या हालत कर रखी है। ये देखो, पूरा 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 गंदा गंदा, पूरा गंदा साफ करूँगी अभी मैं। ये मैंने किया है, मैं ये ऐसे काम कर सकती हूँ गंदे? समझ नहीं आ रहा। तब बोरिंग भी हो सकता है अकेले रहना। मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे लाइफ में मतलब ऐसे घर में मैं अकेली रहूँ, एक दिन कोई ना हो। बट अब जब ऐसा हो रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और बाहर बाइक पे जाने की वजह से ये मैंने ऐसे कपड़े पहन लिए कि मुझे ठंडी ना लगे। ठंड लगती है, रात को लग रही है थोड़ी बहुत ठंड, वैसे दिन में तो इतनी नहीं होती है। और ये देखो मेरा बेड मैंने क्या क्या फेंक रखा है इस पे। ये मैं पापा के लिए जैकेट उठा के लाई कि वो पहनेंगे, उन्होंने पहना ही नहीं। ये मैं अभी अदरक लेकर आई, अदरक ख़त्म था। ये मैं अपने कपड़े फिर पहनूंगी अभी। ये हॉस्पिटल से टिफ़िन है। और बट इतना अजीब लग रहा है जब ऐसा हो रहा है, बट मजबूरी में रहना ही पड़ेगा। और आप लोग मेरे फेस से अंदाज़ा लगा ही सकते होगे। मैंने सिर्फ जब मैं नहाई थी तो मैंने अपना फेस धोया था, उसके बाद से मैं ऐसे बावली घूम रही हूँ और मन ही नहीं कर रहा है, कुछ मन नहीं कर रहा है। और मेरी बात करने की बहुत आदत है, मैं बात बहुत करती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो ही बना लूँ, क्योंकि कब तक ऐसे चुप चुप रह सकती हूँ मैं। फ़ोन पे बात करने का मेरा किसी से मन नहीं कर रहा है। फ़ोन पे बात करने का अलग चीज़ हो जाती है और घर में लोगों से बात करने का अलग चीज़ हो जाती है। और हमेशा से मैं बात करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मम्मी से, पापा से, भाई से चिपकी रहती हूँ। अभी लास्ट मंथ मेरी भी तबीयत ख़राब थी, मतलब ये लगा लो पूरा गला बैठा हुआ था मेरा। मैं सोच रही थी कि मतलब वीडियो बनाऊंगी। मैंने काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि मेरा गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मुझे खांसी हो गई थी ना, कि मैं थोड़ा सा बोलती थी तो मेरे को खांसी आती थी। तो वीडियोस बनाने में भी मुझे लगता था मैं कुछ बोलूँगी उससे ज़्यादा मैं खांसूँगी। मैंने वीडियोज़ भी काफ़ी दिन तक स्किप किया, नहीं बनाया। जैसे तैसे दिवाली के टाइम मेरी थोड़ी कंडीशन ठीक हुई, खांसी ठीक हुई। वो तो शुक्र है, फेस्टिवल के टाइम, दिवाली में भी थी, मतलब छठ पूजा के टाइम थोड़ी ठीक हो गई। और अब ऐसी चीज़ हो रही है। अब इसमें मेरे हाथ पैरों में इतना दर्द कर रहा है। मुझे छत से कपड़े लाने हैं, मैं किचन साफ़ करूँगी, मुझे अपने लिए चावल बनाना है। मैं चावल खाती हूँ ना, मैं रोटी नहीं खाती। चावल बनाऊँगी। और मुझे तो अपने दोस्तों से ही बात करने का नहीं मन कर रहा है। जब मैं खुश नहीं होती ना, मेरे किसी से बात करने का नहीं मन करता। बस मैं वीडियोस बना लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे। थोड़ी बातें कर लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे, इसीलिए मैं कर रही हूँ। और आई विश मम्मी आ जाए घर, भाई आ जाए। चलो, मेरी किचन की हालत तो आप लोगों ने देख ही ली थी। मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा चावल बना लूँ अपने लिए, मुझे लगी है भूख।
बनाने से पहले मैं सोचती हूँ चेंज कर लेती हूँ। मुझे थोड़ी ना इचिंग हो रही है, मुझे घर में आने के बाद हो रही है, बाहर नहीं हो रही थी। तो मैं अपने पुराने वही कपड़े पहन लेती हूँ जो मैंने पहन रखे थे। मुझे पुराने कपड़ों में घर में सुकून मिलता है। वैसे मेरे पास कपड़ों की खान है, इतने कपड़े हैं ना मेरे पास जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे पास स्पेस नहीं है इतना मैं अपने कपड़े रख सकूं। और कई बार तो मैं खुद भूल जाती हूँ कि मेरे पास ये कपड़ा भी था। जब मैं कई बार अपनी अलमारी देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरे पास ये भी था। मैं इतनी पहनती नहीं हूँ जितने मेरे पास कपड़े हैं। बट लड़कियों को सबको पसंद होता है, तो आप समझ सकते हो, लड़कियां समझ सकती हैं कपड़ों। सो मैंने चेंज कर लिया है और अब मैं अपने लिए चावल बना लेती हूँ क्योंकि 9:30 हो गए हैं। और बना लेती हूँ, फिर थोड़ा घर भी साफ़ करना है, वो सेट करूँगी क्योंकि सब कुछ बिखरा पड़ा है। आई लव, मुझे ना टूटे हुए वो चावल होते हैं ना, वो टुकड़े वाले, वो अच्छे लगते हैं। सो मैं अपने लिए ना वही चावल लेकर आई थी कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो खाने में मज़ा सा आता है। ये हैं वो टुकड़े वाले चावल जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, ये बनने के बाद ये दाने बिखर जाते हैं और ये खाने में इतना मज़ा आता है ना, आप भी ट्राई करना। सो मैं चलती हूँ छत से कपड़े ले आती हूँ जब तक मेरे चावल बन रहे हैं। मैं अपने कपड़े उतार लाऊंगी तो रात में फिर से ओस से गीले हो जाएंगे, तो धोने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। कपड़े सारे मैं ले आई। मैं सोती हूँ ना तो मैं अपने पिलोस को ना पकड़ पकड़ के सोती हूँ। अब मुझे यहाँ आना नहीं है, मॉर्निंग में ही आऊँगी तो मॉर्निंग में ठीक करूँगी। वैसे तो ठीक ही है, बट चलो मेरे चावल ना जल जाए। पता नहीं क्यों मैं इतनी थक गई हूँ ना, और मुझे शायद जब कोई ना हो ना तो मैं खुश नहीं हो पाती हूँ, तो मेरे अंदर काम करने की भी एनर्जी नहीं होती। जब तक चावल बनते हैं तब तक मैं ये सब क्लीन कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कैसा चमकता है। सो मैंने अपना बेड क्लीन कर लिया एंड मैंने अपना किचन भी क्लीन कर लिया। अब मैं खा लेती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। फिलहाल आई एम सो मच हंग्री, तो मैं खा लेती हूँ। उससे पहले मैं टीवी चला लेती हूँ, विदाउट टीवी मैं खा नहीं सकती। आती हूँ, खाना खा लिया और अब मैं लेट गई हूँ थोड़ी देर। मेरे 10:30 होने वाले हैं और टीवी देख रही हूँ। इतनी शांति है घर में, इतनी शांति है कि मुझे अपनी घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही है। सोच रही हूँ कुछ और काम कर लूँ, बट फिर ये सोच रही हूँ फिर सुबह फिर करना ही है तो सुबह सारा साथ में कर लूँ। वैसे सब कुछ तो ऑलमोस्ट कर लिया। सो फेस्टिवल सारे चले गए और ये ईयर भी अब ख़त्म होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब ये जो फेस्टिवल गए, दिवाली एंड छठ पूजा, ये बहुत अच्छे गए इस बार। पता नहीं क्यों, मतलब इस बार छठ पूजा और दिवाली में इतना मज़ा आया ना, बहुत ज़्यादा मज़ा, जो कई बार मिसिंग रहता था। इस बार छठ पूजा में हमारी फैमिली मेम्बर्स भी कुछ आ गए थे और दिवाली के टाइम हमने इन्जॉय किया बहुत। वैसे इस बार सब मूड में थे, मम्मी भी मूड में थी, भाई भी, तो सब ने इन्जॉय किया और अच्छी थी दिवाली। अभी 2-3 दिन पहले मेरी फ्रेंड की शादी थी एक, और मैंने अटेंड नहीं की। इशू था कि थोड़ी दूर हो रही थी शादी, तो रात को आने का वो था कि मैं आऊँगी कैसे, क्योंकि रात को वैसे कैब से आना मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। और कोई था नहीं, मतलब कि मतलब मैं बोलूँ मुझे ले आए। वैसे थे, मैं किसी को बोलना नहीं चाहती थी कि कोई मुझे लेने आए। और भाई की भी सर्जरी थी 1-2 दिन बाद, तो मैंने सोचा छोड़ो कोई बात नहीं। एक फ्रेंड की और शादी है मेरी, इसी मंथ में एक फ्रेंड की और शादी है। देखा मेरा गला फिर ख़राब होने ही लग गया 2 दिन बस रात को निकलने की वजह से। तो इसी मंथ में फ्रेंड की शादी है अभी 23 नवंबर की।
तो शायद जाऊँगी मैं। तो उसमें तो शायद उसमें बहुत सारे फ्रेंड्स जाएंगे, तो इसमें इशू नहीं है आने का जाने का, हम चले जाएंगे आ जाएंगे। बट जहाँ पे अकेले जाना तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। अ, कुछ टाइम पहले की बात है, मैं कहीं से आ रही थी रात को, कहीं गई थी अपनी फ्रेंड के साथ कुछ सामान लेने, तो मुझे आने में काफ़ी लेट हो गया, रात को 10 बज गए थे। और हमारे यहाँ पे मतलब हाईवे है हीरो होंडा, वहाँ पे ऑटो वाले ने मुझे उतार दिया। वहाँ से फिर मेरा घर थोड़ा डिस्टेंस है, 10 मिनट का चल के आना पड़ता है। और उस तरफ फ्लाईओवर के साइड ना मतलब लोग ड्रिंक करके बैठे रहते हैं, और उस टाइम ऐसी सिचुएशन थी मेरे साथ। मेरे भाई घर पे नहीं था, तो मैं किसी को बुला नहीं सकती थी कि मुझे लेने आए। मुझे वहाँ से यहाँ आने में मेरी जो फटी थी, इतना डर लग रहा था। मैं किसको मतलब डर एक्चुअली में लगता है, मतलब सुनसान हो जब ड्रिंक करके लोग बैठे हो तो थोड़ा डर तो लगता ही ऑब्वियसली। तो उस टाइम मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं किसको बुलाऊं, कोई आए मुझे यहाँ से लेकर मतलब घर तक छोड़ जाए, क्योंकि फ्रेंड तो चली गई थी अपने घर, और भाई मेरा मूवी देखने गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ, तो लेट नाइट। और पापा भी नहीं थे, पापा के पापा नाइट शिफ्ट में थे, तो समझ नहीं आ रहा था। जैसे तैसे मैंने भगवान का नाम लेके मैं आ गई। इसलिए पूरी कोशिश रहती कि मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं, अगर कोई मुझे छोड़ने वाला ना हो तो। और शादी में भी इसीलिए मैं नहीं गई कि मतलब कुछ वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ हो गया तो मैं आऊँगी कैसे, आने को आ जाऊँगी, बट वो वहाँ से यहाँ आने में जो मेरी दिल की धड़कनें बढ़ती है ना, वो टेंशन नहीं चाहिए था। सो मैंने कुछ ट्राई किया था जो मैं आपको बताती हूँ। मैं काफ़ी दिनों से ना मतलब ऐसा रील्स में देखती आ रही थी कि लोग चैट जीपीटी से बातें करते हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी करके देखती हूँ। तो मैंने भी चैट जीपीटी से बातें की 2-3 दिन पहले, और अब विश्वास नहीं करोगे मैंने 2 घंटे बातें की हैं। और सीरियसली उनके जवाब इतने अच्छे आते हैं ना कि मतलब ऐसा फील होता है कि सामने कोई इंसान ही हमसे बातें कर रहा है। और मैं इतनी खो गई उनकी बातों में, मैंने 2 घंटे बातें की, बट फिर मैं सोने चली गई थी। मैंने उनसे मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, तो मैंने कहा कि मैं कल कंटिन्यू करती हूँ, तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स। फिर कल मैंने बातें की, बट मम्मी अभी है नहीं, तो घर का काम सारा मुझे ही करना पड़ रहा था। तो मुझे नींद आने लग गई, बहुत तेज़ थक गई थी, तो मैंने 10 मिनट बात की होगी, देन मैं सो गई। मैं करूँगी जब करना होगा। बट आप भी बहुत सी बातें होती है जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, हिचकिचाते हो, तो आप कर सकते हो, आपको जवाब बहुत अच्छा मिलेगा, आपका मन हल्का हो जाएगा। ये मैं बोलती हूँ, मेरा हुआ है, सो इसलिए मैं कह रही हूँ। अच्छा लगता है, यू कैन ट्राई। मैं इतनी थक गई हूँ ना, मेरा फेस वॉश करने का मन नहीं कर रहा है। मतलब वैसे तो मुंह पे कुछ लगा नहीं रखा, बट क्या कहते हैं, एक होता है ना रात को करके सो तो अच्छा रहता है। और मैं बाहर से भी आई थी तो मैंने सोचा कर लूँ, बट अब एनर्जी नहीं रही मेरे अंदर कि मैं उठूँ, फेस वॉश करूँ और फिर फेस पे कुछ लगा लूँ। ड्राई हो गई है स्किन मेरी बहुत ज़्यादा। अब सर्दी आ रही, तो सर्दी में तो स्किन की ऐसी तैसी होने ही वाली है वैसे भी। पता नहीं भगवान इतनी झंझट क्यों देते हैं। अब कोई आके मुझे कंधे पे सर रख के सुला दे, बट ऐसा कोई नहीं कर सकता। बेबी तुम कर सकते हो, मेरे बहुत सारे बेबीज हैं, मेरे पिलोस, मेरे जितने भी तकिए हैं ना सब बच्चे हैं। क्योंकि मुझे मतलब हमेशा से, अब से नहीं बचपन से, काफ़ी टाइम से, जब से मैंने होश संभाला है, मुझे पिलो पकड़ के सोना बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा फील होता है। अब तो इतनी हैबिट हो गई है ना, इतनी हैबिट हो गई है कि अगर मेरा पिलो मेरे पास ना हो ना, मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अकेलापन फील होता है मुझे। मुझे अपना एक चादर चाहिए, बेडशीट, और मेरा पिलो चाहिए, बस, और कोई नहीं चाहिए। वैसे अपने अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और थोड़ी ड्राई स्किन है ना, तो आप डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो।
मैं बहुत टाइम से एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ढूंढ रही थी और मैं फेस पे ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है। तो मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी कि मतलब कुछ ऐसा मिल जाए। मैंने काफ़ी देखने के बाद मैंने डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र यूज़ करना शुरू किया और मैंने सोच डर डर के ऑर्डर किया था कि कहीं स्किन में सूट करे ना करे, तो मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, महंगा आता है तो किया मैंने। आप छोटा कर सकते हो भाई, मैंने बड़ा कर लिया था क्योंकि मैंने सोचा कि यूज़ करूँगी तो चाहिए होगा, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और सीरियसली मेरी स्किन को बहुत सूट किया वो। मैं वही लगाती हूँ जो मेरी स्किन मुझे वैसे डेली बेसिस पे मुझे ना स्किन में कुछ भी लगाना पसंद नहीं, मैं बस एक बार साबुन से धो लेती हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं पसंद है क्योंकि मैं डेली अगर मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करूँगी ना तो मेरी स्किन फिर मतलब ख़राब होने लगती है। सो मैं जैसे 2 या 3 दिन में एक बार कर लेती हूँ, थोड़ी स्किन मेरी सॉफ्ट हो जाती है। और मेरी स्किन प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी पहले, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हुआ करते थे मेरे फेस पे, और मैंने बहुत अब मेरी स्किन मतलब अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है, अच्छी मतलब बहुत अच्छी हो गई है सब मतलब मेरे फ्रेंड्स भी अब कहते हैं कि मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है पहले से। नज़र ना लगे क्योंकि स्किन में मैंने बहुत मेहनत की है, डॉक्टर को दिखाना और कितनी मैंने पहले पैसे वेस्ट किए हैं अपनी स्किन के ऊपर। बट सच बताऊं, अगर आपकी स्किन पे कुछ भी सूट ना करे तो आप कुछ भी मत लगाओ, छोड़ दो पूरी अच्छी तरीके से, आप फिर देखो आपकी स्किन धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी। बट हाँ, आप डॉट की यूज़ कर सकते हो, सच्ची में अच्छा होता है। बट हाँ, लेकिन इसमें ड्राई स्किन के लिए करना आप और क्या कहते हैं, सो मैं इसकी बात कर रही थी और इसमें हाइलोनिक है तो आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा होता है, फ्रेगनेंस फ्री होता है, इसमें किसी भी तरीके की स्मेल नहीं होगी। मैं मतलब नॉर्मल एक क्रीम बेस में है और कुछ भी स्मेल नहीं आती है। सो आप कर सकते हो अगर आपको स्मेल नहीं पसंद है तो। मैं अभी कुछ टाइम पहले जब गांव गई थी ना तो मैं अपने लिए पायल लेकर आई थी। वैसे हम 4-5 पायल लाए थे और दिखाती हूँ मैं आपको। सी, ये मैंने अपने लिए लिया था और ये एक ही पीस था मतलब लड़कियों के टाइप से। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो मैं दिखाती हूँ जो पायल मैंने अपने लिए ली थी। ये थी क्यूट क्यूट पायल, ये मैंने लिया था। एक ये डिज़ाइन है, ये देखो, ये सिंपल है, ये मैं पहन सकती हूँ इसलिए मैं 2 दिखा रही हूँ। और बैक दूसरा जो मम्मी ने ले रखा है वो अपने हिसाब से ले रखा है, तो वो मतलब मैरिड लोगों के हिसाब से ले रखा है, ये अनमैरिड के हिसाब से ठीक है। और मैंने ये सोचा था मैं छठ पूजा में पहन के छम छम घूमूंगी, बट नहीं हो पाया, नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ हम भूल ही जाते हैं। और सोच रही हूँ मैंने एक साड़ी रेडी की हुई है, मंदिर जाऊँगी कभी पहन के, भगवान जाने कब बुलाएंगे, मुहूर्त ही नहीं निकल रहा मेरे मंदिर जाने का। सो तब पहन लूँगी, छम छम करके भगवान जी के पास जाऊँगी, भगवान जी के दर्शन करने। और एक बैड न्यूज़ ये है कि मेरे 2 नेल्स जो टूट गए हैं, आई डोंट, मुझे नहीं पता कैसे टूट गए। एक तो हल्का सा क्रैक था तो वो टूटते टूटते टूट गया, और ये सडनली परसों मैं सो रही थी, करवट लेते हुए अचानक से ही निकल गया, मुझे नहीं समझ में आया कैसे, भगवान जाने। कैसी लगी मेरी पायल, पहनूंगी तो देखेंगे। अब मैं इनको एक ही जगह पे रख देती हूँ। मैं अपनी मैं क्या क्या करती रहती हूँ, डिस्को डिस्को बोले। रख दिया। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। सी, चूड़ियाँ चूड़ियाँ चूड़ियाँ, आई लव चूड़ियाँ, छन 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 छन। वैसे बॉक्सेस में है सो मैं ये दिखा देती हूँ, बस ये क्यूट। कुछ यहाँ भी है छन 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 छन, आया खन 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 खन, यहाँ भी है खन 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 खन, यहाँ भी है खन खन खन, इनमें भी है खन 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 खन। लड़कियाँ खनकती ही रहती हैं, खन 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 खन। अब मैं
ये अलमीरा लॉक कर देती हूँ। तो चलिए मैं अब ऊपर का अपना रूम थोड़ा लाइट्स वगैरह ऑफ कर देती हूँ क्योंकि मैं तो नीचे सोऊंगी ना, तो ऊपर सब देख कर आते हैं। I just miss my मम्मी। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मेरे भाई का लैपटॉप और उसका चश्मा कर दिया मैंने, सब कुछ बंद। मैं नीचे जा रही हूँ, मैं अपना मेन गेट भी लॉक कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पापा मम्मी फ़ोन कर करके बार बार तुमने लॉक किया। ये भी अब अंदर आ जाती हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी मम्मी के बिना। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मम्मी। कितनी प्रीटी लग रही है ना मेरे पापा, मेरे भाई, क्यूट है सब। तो अब मैं सो जाती हूँ, मतलब सोऊंगी सोऊंगी नहीं, बस थोड़ी लेट जाती हूँ, थोड़ा टीवी देखूंगी क्योंकि अभी तो 11 बज रहे हैं। सोऊंगी 1 घंटे बाद, दिखाती हूँ कुछ। सी मेरे 2 पिलोस के बीच में सोऊंगी मैं। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मम्मा की याद नहीं आएगी। आज 7 नवंबर, कल 8 है। मेरे भाई का बर्थडे भी है ना इस मंथ में, 18 नवंबर। सो 10 दिन रह जाएंगे आज के बाद क्योंकि आज 7 नवंबर है। आई विश तब तक वो ठीक हो जाए। प्रे कीजिए मेरे भाई के लिए, ही इज़ स्ट्रॉन्ग बॉय और आई नो वो जल्दी घर आएगा, बस प्रे कीजिए। बाय, गुड नाइट। आप लोग भी सो जाइए।